ममता बनर्जी इस्तीफा देने से इनकार कर दे रही है। देना पड़ेगा, इनकार करने से होगा? अपना बाप दादा का घर से कानून बनाएगी क्या? जब हार गई तो उसको इस्तीफा देना, वो ड्रामा चल रहा है। जिस सीट पर जीती है वहाँ धांधली नहीं हुआ है। और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुआ, वो वैसे ही होगा। खिलसियाली बिल्ली वो क्या करती है ना, खम्भा नोचती है, वही हाल है उसका। हाँ, वो कहानी खत्म हो गया उसका। जीत हुई है लेकिन धोखेबाज से जीत हुआ है। धोखेबाज से जीत हुआ। हाँ, ईवीएम मशीन का सब उसमें खेला हुआ है। हाँ। जो लड़ाई लगता है वहाँ 50,000 फोर्स का व्यवस्था किया जाता है। जब चुनाव इधर होता है बंगाल में, जब चुनाव हुआ है वहाँ 2.5 लाख फोर्स लगा दिया गया है। तो चुनाव वाला में इतना फोर्स का क्या जरूरत है? 2.5 लाख का। मशीन के साथ छेड़छाड़ हुआ, कहीं ना कहीं ये बातें सच है। हाँ, सच बात है। देश का पनौती तेजस्वी यादव है, जहाँ जहाँ जाएंगे पता साफ ही हो जाएगा। नमस्कार, द एक्टिविस्ट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रिया मेहता। आपको बता दूं, जिस तरीके से ममता बनर्जी का हार हुआ है, हार के बाद बंगाल में ममता बनर्जी साफ इस्तीफे देने से इनकार कर दिए। तमाम लोग हमसे बातचीत करेंगे। ममता बनर्जी का हार सामना करना पड़ा, कैसे देख रहे हैं? वो तो हारना ही था, हारना ही था। पूरे देश में इंडिया की सभी जगह बोलबाला है। हाँ। तो पश्चिम बंगाल उससे अलग थोड़ा ना है, इसलिए वहाँ तो हारना ही था। एक सवाल ये उठ रहा है, तेजस्वी यादव जहाँ जहाँ जाते हैं पत्ता साफ हो जाता है। वो पनौती है, ये है वो देश का पनौती तेजस्वी यादव है, जहाँ जहाँ जाएंगे पता साफ ही हो जाएगा। इसलिए आपने देखे होंगे, बंगाल गया खत्म हो गया, सूबा साफ हो गया। इसी तरह ऐसा कुछ नहीं है। इस्तीफा देने से इनकार कर रही है, आरोप लगा रही है कि इसमें धांधली हुई है, ईवीएम हैक हुआ है। केरल में क्यों नहीं हुआ? केरल में तो हैक होना चाहिए, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार बनी है। ऐसा कुछ नहीं, हारने के बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। कह रही है हमको मार के भगाया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब कि हारने के बाद बहुत तरह का मुद्दा उठाया जाता है ताकि लोग सिंपैथी वोट, मतलब जो सिंपैथी जगाने के लिए, और लेकिन वैसा है कुछ नहीं है। अच्छा, हार क्यों सामना करना पड़ा ममता बनर्जी को? काफी सालों से वो थी, ऐसा क्या हो गया जो ममता बनर्जी को लोगों ने वोट नहीं दिया? ममता बनर्जी हार के मुख्य कारण 15 साल उन्हें मौका दिया गया। 15 सालों में जो बंगाल के लोग जो चाहा कि जिस तरह के हमें सुरक्षा होनी चाहिए, जिस तरह की हमें सुविधा होनी चाहिए, उस प्रकार का सुविधा ना दे सके, ना सुरक्षा दे सके, इसी वजह से हार का हम सामना करना पड़ा। हार का सामना करना पड़ा। कैसे देख रहे हैं आप लोग? बंगाल में चुनाव हुआ, चुनाव के बाद ममता बनर्जी की हार के बाद साफ तौर पे इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है उन्होंने। देखिए, सबसे पहले तो आपका चैनल को धन्यवाद देंगे। 15 साल के शासन यहाँ आरजेडी का रहा। अब आपका सवाल है कि हार का सामना करना पड़ रहा है या सामना करना पड़ा, तो यहाँ भी तो वही सिंपैथी है। 15 साल के शासन में जो खुले स्तर से काम होना चाहिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नेता लालू यादव जी काम नहीं करने सके या जनता उनसे असंतुष्ट हुए तो उनको हटाए, नए पीढ़ी को लाए। जो अभी काउंटिंग में धांधली का आरोप लगा रही, सीधे बोल रही हैं कि काउंटिंग में धांधली हुई। फिर जितना दिन से उन्होंने ममता बनर्जी जितना दिन उन्होंने राज किए, उस बीच में धांधली नहीं हुआ था। उस समय भाजपा या कांग्रेस का नेता नहीं था, टीएमसी का नेता नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं जनता 99% इनका कार्यकाल से, इनका काम से असंतुष्ट हुआ और इस बार 2026 में करारा जवाब दिया बंगाल की जनता। आगे लग रहा है कि वहाँ पे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एनडीए की सरकार पहली बार वहाँ पे आई है। उम्मीद है जहाँ मोदी है, जहाँ योगी है, वहाँ सब कुछ जायज है। क्योंकि बिहार के बाद बंगाल ने भी एनडीए जीत हासिल कर ली। जी, बिल्कुल। उम्मीद है 110%, उम्मीद नहीं, 110%। जिस तरीके से बंगाल में जीत हुआ, एनडीए की पहली बार वहाँ पे सीट आई है, कैसे देख रहे हैं? ममता बनर्जी बहुत बढ़िया। ममता बनर्जी तो बहुत खत्म आदमी है। वहाँ जैसे क्या बोलते हैं, लाल झंडा अपना हो, बीजेपी जीत हुआ। हाँ, बीजेपी बहुत अच्छा हुआ। हाँ, ममता बनर्जी इस्तीफा देने से इनकार कर दे रही है। देना पड़ेगा, इनकार करने से होगा? अपना बाप दादा का घर से कानून बनाएगी क्या? जब हार गई तो उसको इस्तीफा देना, वो ड्रामा चल रहा है। जिस सीट पर जीती है वहाँ धांधली नहीं हुआ है। और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुआ, वो वैसे ही होगा। खिलसियाली बिल्ली वो क्या करती है ना, खम्भा नोचती है, वही हाल है उसका। हाँ, वो कहानी खत्म हो गया उसका। अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने जा रहे हैं, उनको जो अखिलेश यादव कौन सा दूध का धुला हुआ है? वो भी तो वही उनका बाप कार सेवकों पर कितना नदी में बहवा दिया था। क्या बोलिएगा उनको?
अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये सब एक ही चटाबटा का आदमी है। बीजेपी आ गया, हाँ, ममता बनर्जी कह रही है, मार के हमको भगाया गया। वो ड्रामा कर, वो ड्रामाबाज, वो शुरू से ही ड्रामाबाज है। हाँ। वो ड्रामा करेगी, वो ड्रामा से बाज नहीं जाएगी। ड्रामा से बात- ना 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 ना, एक सवाल ये उठ रहा है, तेजस्वी यादव जहाँ जहाँ जाते हैं पत्ते साफ हो जा रहे हैं। वो इनका तो कहानी खत्म है। बिहार के बाद बंगाल में भी ये वो जहाँ जाएंगे वहाँ इनका खत्म है कहानी। खत्म है इनका कहानी। हाँ हाँ क्या क्या कैसे देख रहे हैं आप लोग? तेजस्वी यादव जहाँ जहाँ जा रहे हैं पत्ते साफ हो जा रहे हैं। ममता बनर्जी को जितवाने की कोशिश कर रहे थे, वो गए वहाँ पर जनता के बीच, उन्होंने कहा कि मैं लालू यादव के छोटे बेटे हूँ। हाँ हाँ, वो तो ये तो देखिए, जनता वोट की मालिक होती है, ठीक है। वो तो जो विकास करेगा उनको वोट देंगी, हाँ। ये तो है ही है। हाँ। तो जो बंगाल में विकास नहीं हुआ तो दूसरी पार्टी का अपना झंडा लहराया। हाँ। पहली बार एनडीए ने जीत हासिल किया बंगाल में। जी, लग रहा है अब वहाँ पे चीजें सही हो जाएगी। क्यों नहीं है, होगी। क्या ममता बनर्जी से लोग परेशान थे वहाँ? परेशान थे तभी न क्रॉस वोटिंग किए हैं, अपना जो भी वोटिंग किए हैं, दूसरे पार्टी को वोटिंग किए हैं, तो कहीं परेशान थे तभी ना किए हैं। ऐसा तो अगर यहाँ तेजस्वी यादव काम करते हैं तो नीतीश और बीजेपी को कोई वोट क्यों देता? बात है ना। लेकिन कह रही हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुआ है। देखिए, कोई भी पार्टी हारती है तो एक ईवीएम बदनाम करने का जरिया है, ठीक है ना, बस। और क्या कैसे देख रहे दादा? बंगाल में ममता बनर्जी का हार हुआ है, ममता बनर्जी कह रही है ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुआ है। ये बची जे जैसन करी नु हाँ। वैसन फल मिलेला। हाँ। तो बढ़िया काम करती तो हरती काहे खाती। हाँ, तो अच्छा काम नहीं करती थी ममता बनर्जी। अच्छा काम करले पर कोई अच्छा करे हाँ। तो वो कहीं ना खाला गिरी। आ खाला गिरे लायक कर्म करबू तो तू गिर जेबू। हाँ। वो बचाने वाला कौन है? हाँ। भगवान नहीं है। हाँ। अंदरथ करने वाला खातिर भगवान नहीं है। और आदमी क्या कहे जाए। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी बंगाल में हार गई हैं। पहली बार एनडीए की जीत हुई है, कैसे देख रहे हैं? जीत तो हुई है लेकिन धोखेबाज से जीत हुआ है। धोखेबाज से जीत हुई। हाँ, ईवीएम मशीन का सब उसमें खेला हुआ है। हाँ। जो लड़ाई लगता है वहाँ 50,000 फोर्स का व्यवस्था किया जाता है। जब चुनाव इधर होता है बंगाल में, जब चुनाव हुआ है वहाँ 2.5 लाख फोर्स लगा दिया गया है, क्योंकि लड़ाई वाला जगह पे कम से कम ज़्यादा जनसंख्या में फोर्स को लगाना चाहिए। तो चुनाव वाला में इतना फोर्स का क्या जरूरत है? 2.5 लाख का। घुसपैठिया घुस गया था ये कह रहे हैं। हाँ, जबरदस्ती ये लोग जो भी ईवीएम मशीन का खेला हुआ है। मशीन के साथ छेड़छाड़ हुआ है, कहीं ना कहीं ये बातें सच है। हाँ, सच बात है। मशीन के साथ हाँ, मशीन छेड़छाड़ हुआ है। ईवीएम के साथ हाँ, छेड़छाड़। छेड़छाड़ हुआ है, इसलिए कि गाड़ी आता है तो पता चलता है कि ईवीएम मशीन पकड़ा गया है। हाँ। तो जब खेला इस तरह का नहीं होता हाँ। तो ईवीएम मशीन कैसे वहाँ पकड़ाता? हाँ। जीत से पहले क्या हुआ है कि अमित शाह बोल रहे हैं कि नहीं खेला होबे। हाँ। हमारा सीट इतना माने तय है कि इतना सीट आ जाएगा, तब उसका गिनती नहीं हुआ था। कैसे आपको पता चल गया कि नहीं इतना वोट हम लोग का पार कर जाएंगे? हाँ, कब 200 इतना, हाँ 200 पार कर जाए? कैसे पता चल गया? इसलिए कि आप खेला किए हैं। हाँ। आपको पता है कि नहीं हम खेला किए हैं, हाँ। तब ना बोले कि नहीं खेला होबे। हाँ। बांग्ला भाषा में बोलता है ना, हाँ, खेला तो हाँ खेला होबे, तो वो अपना खेला कर दिया। तो कहीं ना कहीं मतलब खेला। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया खेला कर कैसे दिया। देख रहे हैं? मेरा इस चीज़ पे टिप्पणी ये है, अभी ये बोले हैं ठीक है, अभी इन्होंने ये बोला है कि बंगाल के चुनाव में अभी आपने जिक्र किया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि केरल के लिए क्या सही था? केरल में भी तो हुआ है, पौंडुचेरी में हुआ, उसके लिए ईवीएम सही था। और ये बंगाल में चुनाव हार गए तो उसके लिए ईवीएम खराब हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। जिस पार्टी ने जितना जोर लगाया है उतना उसने बहुमत पाया है। हम ठीक है, हमारी पार्टी अलग है, लेकिन हमारी पार्टी के जो कार्य जो हमारे ओम प्रकाश राजभर जी हैं, माननीय ओम प्रकाश, वो बहुत अच्छे विचार के हैं। वो चाहते हैं कि हम अपनी पार्टी को एक आगे बढ़ा के लेके चलें, अपने समाज को आगे बढ़ा के ले जाएं। तो इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धांधली जो कह रही है ममता बनर्जी, सच है उसमें? धांधली जो अक्सर इस बात को हम पुष्टि तो नहीं कर पाएंगे कि धांधली सच है कि नहीं। हाँ। ये तो आप लोगों का, मीडिया का काम है ये सब देखना। ममता बनर्जी साफ खुलेआम कह रही है कि धांधली हुई है। हाँ, हमने वैसे तो ये चीज़ देखा हुआ है कि वो कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं कि जहाँ पर ये धांधली का प्रोग्राम है, मतलब किया जा रहा है। कहीं इस चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर इस प्रकार से है तो वो चीज़ संविधान के हिसाब से हमें लगता है कि गलत है। लेकिन
जो भी पार्टी ने जितना दम लगा है अब दम होने के खातिर उन्होंने ये जीता है। जीता। चलिए, जिस तरीके से ममता बनर्जी का हार का सामना करना पड़ा, अब तमाम लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि एनडीए की पहली बार जीत ये दर्शा रहा है कि ममता बनर्जी से तमाम लोग परेशान और उग्र हो चुके थे। कुछ लोगों का राय ये भी है कि कहीं ना कहीं ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई थी। बहरहाल ऐसे तमाम अपडेट के लिए बने रहे द एक्टिविस्ट के साथ। प्रिया मेहता की रिपोर्ट पटना से।